राधे राधे साथियों। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली नंबर 3.2 के बारे में। प्रथम सवाल क्या, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात करिए। ये आकृति दी गई है, इसमें देखिए क्या करिए, इसमें x का मान आपको बताना है। ये बाह्य कोण दिए गए, देखिए ये बाह्य कोण है। और एक आपने कभी सुना होगा, ये आपने सुना होगा कि जैसे मान लीजिए किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये आपको याद रखना। इसमें देखिए ये बाह्य कोण आपको ज्ञात करना है, यही याद रखना। और एक ये है कि बाह्य कोण प्लस अंतःकोण, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अंतःकोण यदि 60 डिग्री है तो बाह्य कोण 120 डिग्री, अंतःकोण 90 तो बाह्य कोण भी 90, मतलब दोनों का योग कितना होने से 180 डिग्री। तो इसी प्रकार से आपको पहले क्वेश्चन में इन दोनों का यूज करना होगा। देखिए कैसे करेंगे। प्रथम सवाल देखिए, प्रथम आकृति ये है। इस आकृति में देखिए ये कितने का है, 125, ये भी 125। तो देखिए प्रथम सवाल हम क्या लिखेंगे, दोनों को 125 लिखेंगे। देखिए ये 125 है, तो इसको मान लिया 125 डिग्री। बाह्य कोण बराबर क्या होता है, 125 डिग्री प्लस ये भी कितना है, 125 डिग्री प्लस एक्स बराबर कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। बाह्य कोणों का योग कितना होता है भाई, ये बाह्य कोणों का योग कितना, देखिए बाह्य कोणों का योग 360, देखिए 180, 125, 125 प्लस एक्स, तीनों का योग कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। 125 कितने हो गए, 250 डिग्री प्लस एक्स डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब देखिए अब क्या करना है, 250 की तरफ लाना, तो एक्स बराबर 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। 360 में से 250 की कितना, 110 डिग्री। तो एक्स का मान कितना आ गया, 110 डिग्री। तो इसका मान कितना आ गया, 110 डिग्री। अगले में देखिए, अगले में भी आपको इसी तरह से करना है। अब देखिए आकृति दी गई, इसमें देखिए क्या करना है आपको, इसके सभी बाह्य कोण दिए गए, एक बाह्य कोण आपको ये याद करना है, ये भी आपको देखना, भी दिया हुआ नहीं। देखिए सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। एक कोण कितने का, 60 का, दूसरा ये 90 का दिया गया, तीसरा कितना है, 70, ये एक्स, और ये दिया नहीं, मतलब ये देखिए ये 90, ये भी 90 होगा, क्योंकि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कोण 90, तो बाह्य कोण भी होगा 90 डिग्री। अब तीनों का योग कीजिए, 90 डिग्री कितने होगी, 180 और 60 कितने हो गए, 240 और 70 कितने हो गए, 310 डिग्री। तो ये होगा 310 डिग्री प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। अब 310 को इस तरह पक्षांतरण किया तो क्या हो गया, एक्स बराबर 360 माइनस 310 डिग्री। तो एक्स का मान आ गया 50 डिग्री। तो ये हो गया इसका सवाल। देखिए 2 नंबर। अगला सवाल क्या है, एक समभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात है, कि जिसमें क्या भुजाएं दी गई और आपको प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है। तो प्रत्येक बाह्य कोण के ज्ञात करने का सूत्र होता है, क्या होता है, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360, मतलब सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360, और भुजा n का भाग देंगे। भुजा मतलब जितनी कितनी भी भुजा हो सकते हैं। तो पहले हम देखिए पहला कैसे हल करेंगे, भुजा कितनी दी गई, 9 भुजा दी गई, तो प्रत्येक बाह्य कोण कैसे ज्ञात करेंगे, 360 डिग्री कोण है, इसमें किसका मान भाग देंगे, 9 का। तो कितना आ गया, 9 का भाग 360 में 40 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ गया, 40 डिग्री। 360 में 9 का भाग जाएगा 40 बार। इसका दूसरा देखिए, अगले में कितनी भुजा देगी, 15 भुजा। तो n का मान कितना, n बराबर 15 है। तो 360 में किसका भाग देंगे, 15 का। तो 15 का भाग 360 में कितनी बार गया, 2 बार 30, और 60 में कितनी बार गया, 4 बार, 24 डिग्री। तो प्रत्येक कोण कितना आ गया, 24 डिग्री। तो ये सवाल नंबर 2। इसका अगला देखिए, तीसरा सवाल क्या है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री। इस बार देखिए, इस बार क्या दिया, इसने एक बाह्य कोण दे दिया। एक बाह्य कोण का मान कितना है, एक बाह्य कोण बराबर 24 डिग्री। सूत्र पिछले वाला ये लगेगा कि 360/n है। इस बार n का मान ज्ञात करना। देखिए पिछली बार सूत्र क्या था, अब इस बार भुजा का मान ज्ञात करना है। तो भुजा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, n भुजा बराबर
360 डिग्री बटे प्रत्येक बाह्य कोण। तो देखिए इस बार प्रत्येक बाह्य कोण कितना है 24 डिग्री। तो 360 में भाग देंगे 24 डिग्री का, तो कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा। तो मान के आ गया 15 भुजा। ये था तीसरा सवाल, आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान सवाल था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर क्या है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण क्या 165 डिग्री का। इस बार क्या दिया देखिए, अंतःकोण दिया गया। अंतःकोण कितना दिया गया, अंतःकोण आपको दिया गया है 165 डिग्री। आपको पूछा है कि भुजाओं की संख्या, बहुभुज के भुजाओं की संख्या, बहुभुज के भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करें देखिए। तो आपने एक पढ़ा होगा कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना होता है, प्लस बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो अंतःकोण कितना है 165, बाह्य कोण का मान आपको ज्ञात करना है, और ये दिए गए दोनों का योग कितने 180। तो 180 में से 65 गए, 180 में से 165 गए, तो पीछे कितने बचे 15 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना आ गया 15 डिग्री। अब आपको भुजाएं कैसे ज्ञात करनी देखिए, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है 360 डिग्री प्रत्येक बाह्य कोण, तो देखिए यहाँ 360 और प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना 15 डिग्री। इसके अंदर 15 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 24 बार। तो कितनी भुजाएं आएंगी 24 है भुजा। ये समझ में आ गया आपको। इसके अगला देखिए, अब इसका अगला सवाल देखिए, कौन सा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या देखिए, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है 22 डिग्री। क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक मान कितना है बाह्य कोण का मान 22 डिग्री। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, इसने प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या दिया गया है, प्रत्येक बाह्य कोण कितना है 22 डिग्री का। और भुजा का मान ज्ञात करना, देखिए भुजा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, भुजा से ही पता चलेगा। भुजा की संख्या बराबर क्या होता है 360 डिग्री, और प्रत्येक बाह्य कोण कितना 22 डिग्री का है। तो 22 का भाग इसमें दीजिए, एक बार पूरा चला गया, वैसे 11 140 भाई 22 का भाग 36 में गया, एक बार 14 से 14 जाएगा उतारा 0, 140 में कितनी बार जाएगा 22 छगे 132, और पीछे आंसर पॉइंट 3 डी। ये इस पॉइंटों में भुजा हो नहीं सकती, तो क्या ये संभव है, नहीं संभव है, नहीं। अब 5वें का बी देखिए, इसने क्या ऐसा किसी समबाहुभुज का अंतःकोण संभव कितने डिग्री का 22 डिग्री का। इसने क्या कहा, अंतःकोण क्या माना है, अंतःकोण इसने कहा है 22 डिग्री। तो देखिए आपने पढ़ाई की अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो अंतःकोण 22 डिग्री, तो बाह्य कोण का मान x है, और दोनों का योग कितना है 180। तो 22 को 180 में से घटाएंगे कितने डिग्री आएगी 158 डिग्री। तो x का मान आएगा 158 डिग्री। अब क्या करना, आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, भुजा की संख्या बराबर 360 बट्टे प्रत्येक अंतःकोण, 158 का भाग 360 में कितनी बार जाएगा 2.2, लगभग इतनी बार जाएगा भुजा की संख्या। तो क्या 2.2 भुजा की संख्या संभव है, नहीं। तो मतलब 22 डिग्री अंतःकोण वाला भी बहुभुज संभव है नहीं। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कौन सा है, सवाल नंबर 6 देखिए, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। अब देखिए, कम से कम बहुभुज कितने भुजा का होता है, कम से कम 3 भुजा का बहुभुज होता है। इसका नाम क्या है, समबाहु त्रिभुज। भाई समबाहुभुज पूछा इसने, सम मतलब समबाहु
त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होता है? प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। ये हो गया इसका कारण। ये तो इसका ए था। अब इसका बी देखिए, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? मतलब किसी ये कोई बहुभुज है, उसमें अधिक से अधिक, भाई अधिक से अधिक अंत बाह्य कोण कितने डिग्री होगा? कैसे ज्ञात करेंगे? भाई जितनी कम भुजाएं होंगी उतना ही बड़ा अंत कोण बाह्य कोण का मान होगा। तो कम से कम कितने का हो सकता है? देखिए अंत कोण का मान कितना? 60 डिग्री। तो बाह्य कोण का मान इसमें कितना होगा वो भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? अधिक से अधिक कितने मतलब कम से कम भुजा वाला बहुभुज कौन सा है? कम से कम भुजा वाला बहुभुज है समबाहु त्रिभुज। इससे छोटा तो है नहीं, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज अंतःकोण कितना है? अंतःकोण है 60 डिग्री। तो आपने सुना है कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना होता है? अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। तो अंतःकोण का मान 60 डिग्री है, तो बाह्य कोण का मान आपको ज्ञात करना है। और उस तरफ कितना? 180 डिग्री। तो बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 60 बराबर कितना आ गया? 120 डिग्री। तो ये था सवाल नंबर 6। ये थी प्रश्नावली नंबर 3.2। ऐसे नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।